हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। तो आज हम अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। इसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि अब आपको मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाऊंगा। जब भी आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो क्वेश्चन आपके सामने 3 टाइप में आ सकता है। यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होगा कि आपको नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसका रेशियो दिया जाएगा कि नया पार्टनर इतने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, लेकिन जितना शेयर नए पार्टनर को आप दे रहे हो तो उसको जो शेयर देने के लिए प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करेगा ओल्ड पार्टनर, तो किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाले न्यू पार्टनर के लिए। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं तो पिछली बार जब मैंने लेक्चर लिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था दो पार्टनर है 60% और 40% के, ए और बी। मैंने आपको उस समय बताया था कि सी एडमिट हुआ, सी को हम 20% दे रहे हैं और ये 20% यानी कि 10% ए से मिल रहा है और 10% बी से मिल रहा है। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ टाइप 1, इसके अंदर क्या होगा, आपको नया पार्टनर का परसेंटेज तो दे रखा होगा, यानी कि नया पार्टनर का शेयर तो दे रखा होगा, लेकिन वो 20% जो शेयर मिल रहा है उसको वो कौन सा पार्टनर कितना शेयर अपना सेक्रीफाइस कर रहा है नए पार्टनर को देने के लिए, ये आपको नहीं गिवन होगा। पिछली बार मैंने आपको क्या बताया था कि 10% ए से मिला और 10% बी से मिला। तो इस बार जो हमारा सिनेरियो होगा केस 1 का, उसके अंदर क्या होगा कि 20% तो आपको मालूम है सी का शेयर है, लेकिन 20% जो हिस्सा मिला सी को, ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया, आपके पास ये चीज गिवन नहीं होगी। यही है हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन, इसको आप बोलते हो टाइप 1। इसके अंदर आपको न्यू पार्टनर का शेयर दिया होता है, यानी कि सर्टेन परसेंटेज दी होती है और कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करने वाला है नए पार्टनर को देने के लिए आपको ये मालूम नहीं होता। सेकंड केस आएगा, इसके अंदर लैंग्वेज के अंदर वर्ड यूज होगा एक फ्रॉम। क्या वर्ड यूज होगा? फ्रॉम। और एक थर्ड केस आएगा, इसके अंदर एक वर्ड यूज होगा क्या? ऑफ। तो हमारे सामने 3 तरह के सिनेरियोज आएंगे जहां पे आपको पहले केस के अंदर नए पार्टनर का रेशियो तो दिया होगा, परसेंटेज दिया होगा, यानी कि परसेंटेज तो आपको मालूम होगा, लेकिन वो परसेंटेज पाने के लिए ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है न्यू पार्टनर के लिए, ये आपको गिवन नहीं होगा। सेकंड केस के अंदर जो होगा वर्ड यूज होगा फ्रॉम, और थर्ड केस होगा उसके अंदर वर्ड का यूज होगा ऑफ। ये तीनों क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंस आएगा वो मैं आपको धीरे धीरे अब आगे लेक्चर के अंदर क्लियर करूंगा। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना पहले केस से। इसके अंदर आपको नए पार्टनर का परसेंटेज तो मालूम है, लेकिन कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये आपको पता नहीं है। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समझाता हूं पहले कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो दो पार्टनर है ए और बी। ए का शेयर है 60% और बी का शेयर है 40%, यानी कि पूरे प्रॉफिट के अंदर ए 60% कमाता है और पूरे प्रॉफिट के अंदर बी की हिस्सेदारी कितनी है? 40% की। इन्होंने क्या किया, एक नया पार्टनर एडमिट करा सी, इसको इन्होंने कहा कि हम आपको 20% प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी देंगे। कितनी हिस्सेदारी देंगे? 20%। लेकिन क्या मैंने आपको ये बताया कि सी को जो 20% मिलेगा उसमें से ए कितना देगा या बी कितना देगा? नहीं बताया ना। तो जब भी आपके सामने ये सिनेरियो आएगा कि आपको नया पार्टनर का परसेंटेज तो मालूम है, लेकिन उसको परसेंटेज देने के लिए ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा और वो यानी कि ए कितना सेक्रीफाइस करेगा और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, आपको ये नहीं मालूम। तो उस केस के अंदर ये हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो 20% सी को मिल रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो भी 20% सी को हम दे रहे हैं वो किस फॉर्म में देंगे? जिस फॉर्म में ए और बी अपना पुराना प्रॉफिट शेयर करते थे। इसको अगर मैं और इलस्ट्रेट करूं, मान लो सी को कितना देना है? 20%। तो सी को जो 20% मिलेगा, 20% में से ए कितना देगा? 60% और बी कितना देगा? 40%। बात समझ में आई? तो जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आएगा सी के लिए, तो सी को आप 20% दे रहे हो, तो उस नया शेयर आप सी को दोगे, वो कैसे दोगे? ए कितना देगा उसमें से? 60% और बी कितना देगा? 20%। तो 20% आपको सी को देना है, तो 20% का अगर मैं 20 का 60% निकालूं तो ए से कितना मिलेगा? 12% और बी से कितना मिलेगा? 8%। यानी कि
जो भी नया पार्टनर एडमिट होगा और उसको जो शेयर देना है उसको आप बारे में अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो वो सेक्रीफाइस किस रेशियो में करेगा, वो सेक्रीफाइस उसी रेशियो के अंदर करेगा जो उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। 20% अगर 20% की हिस्सेदारी देनी है सी को, 20% में से 60% कौन देगा, ए, और बी कितना देगा 40%। तो ए के पास से कितना कम होगा 12% और बी के पास से कितना कम होगा 8%। तो ए के पास से कितना परसेंटेज गया 12, तो यहाँ पे ए की जो शेयर है वो कितने परसेंट से डिक्रीज हो जाएगी 12% से, और बी के शेयर कितने परसेंट से डिक्रीज हो जाएगी 8% से। और देखो 12% ए से गया, बी से 8% गया, तो सी को 20% मिला, ठीक है ना, 12 प्लस 8 20% सी को मिल गया। तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे इस केस के अंदर ए का कितना आएगा 60 माइनस 12 यानी कि 48%, 40 माइनस 8 32%, और सी को आपने 20% तो दिया ही था। बात समझ में आती है ना यहाँ, ये कौन सा रेशियो है हमारा ओल्ड, ये कौन सा है न्यू। इसको आप बोल सकते हो सेक्रीफाइस और गेन, यानी कि जो पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस है वो नए पार्टनर का क्या है गेन। पुराने पार्टनर ने देखो ये चीज सेक्रीफाइस करी थी और यही चीज सेक्रीफाइस जो था वो नए पार्टनर का क्या बन जाएगा गेन बन जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं आपको और स्ट्रेट इसको करके दिखाऊं एक एग्जांपल की फॉर्म में, तो मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, उसमें से सी को आपने कितना परसेंटेज दिया 20% दिया था ना, तो सी को कितना मिलेगा 20,000। अब बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 80,000। अब 80,000 किसको मिलेगा ए और बी को। तो 80,000 जब 1 लाख था, 1 लाख में से आपने 20,000 सी को दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 80,000। और 80,000 के अंदर से ए और बी को आप देना बाकी है, तो ए का परसेंटेज कितना था 60%। तो 80,000 के अंदर से ए का अगर आप 60% निकालोगे तो कितना आएगा 48,000, और बी का कितना आएगा 40% करके 32,000। तो प्रॉफिट शेयर हो गया। अगर आप इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये प्रॉफिट निकलकर आया, अगर आप इसका भी रेशियो निकालोगे वो देखो इसके इक्वल आएगा। कितना आया ए का 48, बी का कितना आया 32 और सी का कितना आया 20, और यही इनका क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में करके दिखाया परसेंटेज की फॉर्म के अंदर। अब यही क्वेश्चन आपको अगर बुक के अंदर लिखा हुआ मिल जाए, आपके एग्जाम के अंदर आ जाए, वो किस फॉर्म में आएगा और हम किस फॉर्म में उसको सॉल्व करेंगे आगे, अब हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लाता हूं मैं आपके लिए। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन होगा, ए बी और सी पार्टनर है, और ए बी और सी जो पार्टनर है उनका रेशियो क्या है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। इनका रेशियो है 3:2:1। इन्होंने डी को एडमिट करा कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए, और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ए बी और सी का रेशियो दे रखा 3:1 और डी को एडमिट करा आपने 1/6 शेयर के लिए, और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या जो डी एडमिट हुआ है 1/6 शेयर के लिए, क्या मैंने आपको ये क्वेश्चन के अंदर क्लैरिफाई करा है जो 1/6 शेयर है उसमें से ए कितना देगा या बी कितना देगा या सी कितना देगा, मैंने आपको क्या बताया है नहीं। तो हम यही चीज फॉलो करते हुए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट बी ₹1। आप मान के चलोगे कि टोटल प्रॉफिट आपने कितना कमाया 1, यहाँ पे मैंने कितना माना था 1 लाख, यहाँ पे मैंने ₹1 मान लिया। इसमें से आपने सी को कितना दिया था, देखो यहाँ पे 20%। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू, तो रिमेनिंग कितना रह गया, अगर टोटल प्रॉफिट 1 है उसमें से आपने डी को 1/6 दे दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया 5/6। यही तो मैंने यहाँ पे किया था कि टोटल प्रॉफिट आपका 1 लाख था, उसमें सी को आपने 20,000 दिया, तो आपके पास रिमेनिंग कितना था 80,000। अब इस 80,000 का शेयर यानी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है आपका, वो रिमेनिंग प्रॉफिट किसने शेयर करा
ओल्ड पार्टनर ने कौन से रेशियो में, जो उनका रेशियो था। तो ऐसे ही यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 5/6। तो इस 5/6 को कौन शेयर करेगा, ए, बी और सी। इस 5/6 को कौन शेयर करेगा, ए, बी और सी। तो यहाँ पे देखो जो रिमेनिंग शेयर था उसमें से 80,000 जो रिमेनिंग था उसमें से ए कितना लेकर गया था, 60%, और बी कितना लेकर गया था, 40%। इसी तरीके से जो रिमेनिंग है 5/6, इस 5/6 में से ए कितना लेकर जाएगा, 3/6, बी कितना लेकर जाएगा 5/6 का 2/6, और सी कितना लेकर जाएगा 5/6 का 1/6। यही तो शेयर होगा। ए का नया रेशियो कितना आएगा, 15/36, इसका कितना आएगा 10/36, इसका कितना आएगा 5/36। ये तो ए, बी और सी का है। और डी नया पार्टनर जो एडमिट हुआ था उसका कितना शेयर था, 1/6। बात क्लियर होती है। जो टोटल प्रॉफिट था हमारा 1, उसमें से आपने डी को 1/6 दे दिया, तो रिमेनिंग जो बचा वो रिमेनिंग प्रॉफिट किसका है, ए, बी और सी का। और जब वो रिमेनिंग प्रॉफिट ए, बी और सी का है तो एक हिस्से में कितना आएगा, 5/6 जो रिमेनिंग था उसमें से 3/6 शेयर था ना ए का, तो 5/6 का 3/6 ए के पास जाएगा, 5/6 का 2/6 बी के पास जाएगा, और 5/6 का 1/6 सी के पास जाएगा। तो ए के पास कितना आया 15/36, बी के पास कितना आया 10/36, सी के पास कितना आया 5/36, और आपने डी को कितना प्रॉमिस किया था 1/6। तो अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे हमारे सामने, यही तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने पहले भी कैलकुलेट करा था, और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे सामने है। लेकिन इसके अंदर एक कमी है, क्या, सबके डिनोमिनेटर देखो कितने हैं 36, लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या है 6। अब इस 6 वाले डिनोमिनेटर को अगर आपको 36 के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई। लेकिन क्या आप सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, जब भी आप डिनोमिनेटर से में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसी के लिए आपको न्यूमरेटर के अंदर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसका शेयर कितना आएगा 6/36। तो इनका देखो ए का कितना आया 15/36, बी का आया 10/36, सी का आया 5/36, और डी का आया 6/36। और 6/36 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/6, और डी का हिस्सा भी कितना था 1/6। इनका न्यू रेशियो कितना आया 15:10:5:6। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है, ये आपको समझ में आ जाता है। लेकिन इसको अगर मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिखकर दिखाऊं आपको, तो लैंग्वेज की फॉर्म में इजी रहेगा आपके लिए। रिमेनिंग कितना था 5/6, तो यहाँ पे लिखोगे इज न्यू शेयर। ए का नया शेयर कितना आएगा, जो रिमेनिंग है 5/6, उसमें से ए कितना लेकर जाएगा 3/6, तो ए के पास आएगा 15/36। बीज न्यू शेयर यानी कि बी के पास कितना आएगा 5/6 इंटू 2/6 इक्वल टू 10/36। सी के पास कितना जाएगा 5/6 इंटू 1/6 इक्वल टू 5/36, और डी के पास कितना जाएगा, डी का हिस्सा कितना था 1/6। सबके डिनोमिनेटर क्या है 36 36 36। अब डी का डिनोमिनेटर आपको अगर 36 बनाना है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का, तो 6/36। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आएगा 15:10:5:6। ये इनका क्या आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर मैं कहूँ इनका सेक्रीफाइस निकालना है आपको, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा। अब सेक्रीफाइस के लिए देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, इस केस के अंदर मैं आपको एक चीज बताई थी, अगर आप ध्यान से सुनो तो 20% अगर सी को आप दे रहे हो तो 20% किस फॉर्म में दोगे, जितना ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी फॉर्म में। यानी कि जब नया पार्टनर आप एडमिट कर रहे हो उसको जो भी हिस्सेदारी दे रहे हो, और आपको ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है कि कौन सा पार्टनर कितना दे रहा है, तो आप क्या मान के चलते हो, जो पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी पार्टनर में उस पार्टनर को क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे उन्होंने सेक्रीफाइस करा 20% के ऊपर 60 और 40% निकाला था, 12% और 8% सेक्रीफाइस। अब 12% और 8 का अगर आप सेक्रीफाइस निकालो तो
ये 12 है, ये 8 है, इनका अगर आप रेशियो कैलकुलेट करो 12:8 का तो क्या आता है 3:2, यही तो आता है निकल कर। तो यानी कि जब 3:2 आपने ये कैलकुलेट करा, अगर आप मैं इसका रेशियो निकालूं 60 और 40 का, ये भी कितना होता है 3:2। तो खुद सोचो आप, जहां पे नए पार्टनर का शेयर तो गिवन है, लेकिन उसने जो शेयर है कौन से पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस करा है, वो हम ये मानते हैं कि जो पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसी पार्टनर में उसी रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उस केस में जो ओल्ड रेशियो होगा वही आपका क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका ओल्ड रेशियो था 3:1, वही आपका क्या रहेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। जो पुराना शेयर था 3:1 और जो नया शेयर है 15, 10, 5 और 6, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को माइनस करके देख लो आप, आपका सेम आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अगर मैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताऊं यहाँ पर, ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, ए का शेयर कितना था 3/6 माइनस अब कितना शेयर है 15/36, तो सेक्रीफाइस कितना करा ए ने, -18 - 15 3/36। बी ने सेक्रीफाइस कितना करा 2/6 माइनस 10/36, और सी ने कितना करा 1/6 माइनस 5/36 इक्वल टू 1/36। डिनोमिनेटर देखो सेम है तीनों का। तो ए ने सेक्रीफाइस कितना करा 3, बी ने कितना करा 2 और सी ने कितना करा 1, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया 3:2:1। डी का हमने क्यों नहीं निकालेंगे, डी तो नया पार्टनर है ना, वो सेक्रीफाइस थोड़ी ना करेगा। नया पार्टनर को जो भी शेयर मिलेगा वो पुराने शेयर होल्डर्स वो पुराने पार्टनर से मिलेगा। तो पुराना पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उन्हीं का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। कितना आया 3:1 और इनका ओल्ड रेशियो कितना था 3:1। बात क्लियर होती है। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको और समझाना चाहूँ तो जिस क्वेश्चन के अंदर आप ये लेके सॉल्व करते हो ना, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, यानी कि जब भी आप क्वेश्चन की लैंग्वेज इस फॉर्म में होगी लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, तो उस केस में हमेशा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। बात समझ में आई यहाँ तक, इसको आप लिख लो। अगर अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं, जिसका नाम है, जिसके अंदर आपको दिखाई देगा हम वर्ड यूज करेंगे क्या, फ्रॉम। क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। सो नोट कर लो एक बार, हटा दूं मैं इसको। अब बढ़ते हैं फ्रॉम वाले की तरफ। देखो फिर से दो पार्टनर हैं ए और बी, ये 60%, ये 40%। इन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट करा सी 20% के लिए। ये 20% जो सी को मिलेगा ना, उसमें से 15% ए देगा और 5% कौन देगा, बी। देखो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया 20% जो मिलेगा ए से कितना मिलेगा 15% और बी से कितना मिलेगा 5%। आपको मैंने डायरेक्ट बताया कि ए से कितना मिलेगा डायरेक्ट 15% और बी से डायरेक्ट कितना मिलेगा 5%। तो उस केस के अंदर आप डायरेक्ट क्या करोगे, डायरेक्ट 15% माइनस करोगे और 40 में से डायरेक्ट आप 5% माइनस करोगे। ठीक है, तो ए के पास कितना बचा 45%, बी के पास कितना बचा 35% और सी के पास कितना आ गया 20%। यानी कि जब भी क्वेश्चन के अंदर फ्रॉम वर्ड यूज होगा, यानी क्वेश्चन के अंदर जब भी फ्रॉम वर्ड यूज होगा, आप डायरेक्ट उस पार्टनर के शेयर में से उतना शेयर क्या कर दोगे, माइनस। इसका ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है आपके सामने, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5। दो पार्टनर हैं राम और श्याम, ठीक है। इनका रेशियो क्या है 7:5। इन्होंने एक पार्टनर एडमिट करा गोपी। गोपी एडमिट करा कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए। आगे क्या दिया हुआ है
विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, यानी कि जो 1/6 शेयर है वो उसमें से राम और श्याम ने कितना कितना शेयर करा, आधा। यानी कि जो आप पार्टनर एडमिट कर रहे हो वो कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हो, 1/6 के लिए। और ये जो 1/6 शेयर है, ये शेयर के अंदर आधा हिस्सा राम देगा और आधा हिस्सा श्याम देगा। तो ये है राम और ये है श्याम। अब मैं कहूं 1/6 का आधा, तो 1/6 का आधा कितना होगा, 1/6 इंटू 1/2। और श्याम भी कितना शेयर करेगा, 1/6 का 1/2, तो कितना हुआ 1/12। और इसका कितना होगा 1/12। तो यानी कि राम से कितना लेगा वो 1/12, श्याम से कितना लेगा 1/12। तो डायरेक्ट अगर आप न्यू रेशियो निकालोगे तो कैसे निकालोगे, राम्स न्यू शेयर इक्वल टू, राम का ओल्ड कितना था 7/12, उसमें से राम ने कितना दिया गोपी को 1/12, तो राम के पास कितना बचा 6/12। श्याम का न्यू शेयर कितना होगा, श्याम्स न्यू शेयर इक्वल टू, राम श्याम का पहला हिस्सा कितना था 5/12, उसमें से श्याम ने कितना दिया 1/12, तो श्याम के पास कितना बचा 4/12। और गोपी का हिस्सा कितना आएगा, गोपी का शेयर कितना आएगा निकलकर, उसको राम से कितना मिला था 1/12 और श्याम से कितना मिला था 1/12। दोनों से जो हिस्सा मिलेगा उसको दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 2/12। तो रेशियो क्या आएगा 6:4:2। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 3:2:1। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलकर आ जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हो, 1/12 प्लस 1/12 करने की जगह श्याम को हमने कितना शेयर देना था 1/6, 1/6 लिखो और डिनोमिनेटर में मेरे को क्या चाहिए 12। देखो यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी 12 है, डिनोमिनेटर में अगर 12 चाहिए तो कितने से मल्टीप्लिकेशन 2/2 से, 2/12 ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला था, गोपी आप एडमिट कर रहे हो 1/6 शेयर के लिए, वो एक्वायर कर रहा है अपना शेयर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। तो 1/6 का हाफ राम देगा और 1/6 का हाफ श्याम देगा, तो 1/6 का हाफ कितना हुआ 1/12 और 1/6 का हाफ कितना हुआ 1/12। तो राम कितना देगा, अपने हिस्से में से 1/12 डायरेक्ट माइनस कर देगा, श्याम भी यही करेगा, तो 5/12 में से डायरेक्ट 1/12 माइनस कर देगा। और वो दोनों जो सेक्रीफाइस करेंगे वही चीज नए पार्टनर का क्या हो जाएगा गेन, तो कितना मिलेगा उसे 2/12। तो 2/12 को सिंप्लीफाई करते देखो 1/6 ही आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर आती है। इस केस के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया हमारा 3:2:1। ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग कितना आएगा, जितना सेक्रीफाइस, ये देखो राम ने कितना सेक्रीफाइस करा था 1/12, श्याम ने कितना सेक्रीफाइस करा 1/12, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया 1/12 इक्वल टू 1:1। ये क्या है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बात समझ में आती है यहाँ तक। ये सेकंड टाइप का हमारा क्वेश्चन था जिसके अंदर वर्ड यूज होगा फ्रॉम। तो देखो हमने यहाँ पे लेट द टोटल प्रॉफिट भी 1 लेके यूज नहीं करा, हमने डायरेक्ट क्या किया फ्रॉम वाला। जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर अगर आपको ये कहेगा कि नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो अपना हिस्सा किस पार्टनर से ले रहा है, डायरेक्ट बोल दिया उसने, तो उस केस के अंदर क्या करोगे आप डायरेक्ट माइनस करके आप रेशियो निकाल लोगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर वर्ड यूज होगा ऑफ। नोट कर लिया, बढ़े आगे, इसको हटा देता हूं मैं यहां से। चलो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, दोबारा से क्वेश्चन देखना ऑफ वाले फॉर्म का। ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो है 7:3। ठीक है, उन्होंने नया पार्टनर एडमिट करा सी,
सी एडमिट करा, लेकिन सी को कितना शेयर हम देंगे वो नहीं बताया। देखो नया पार्टनर एडमिट तो करा सी, क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर बट ए sacrifices 2/7 of his share and in favor of C and B sacrifices 1/7 of his share in favor of C. Calculate the new profit sharing ratio of A, B and C. तो ये कह रहा है कि ए और बी तो पार्टनर है 7:3 के, और सी एडमिट करा, ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, 2/7 ऑफ हिज शेयर, वर्ड याद रखना, और बी ने कितना सेक्रीफाइस करा, 1/7 ऑफ हिज शेयर, ऑफ वर्ड यूज हो गया देखो यहाँ पे। यानी कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर सी का हिस्सेदारी कितनी है आपको नहीं बताया, लेकिन आपको ये जरूर बताया कि ए ने अपने शेयर का 2/7 सेक्रीफाइस करा और बी ने अपने शेयर का 1/7 सेक्रीफाइस किया। वर्ड यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ऑफ, ऑफ मतलब का, अपने शेयर का 2/7। तो ए का शेयर कितना था, अगर मैं कहूं एज सेक्रीफाइस, एज सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, 2/7 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब क्या होता है, अगर आपने बोर्ड मार्क्स पढ़ा हो तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अपने शेयर का 2/7, तो 7/10 का 2/7 उसने क्या करा, सेक्रीफाइस, यानी कितना सेक्रीफाइस करा, 14/70। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, अपने शेयर का 1/7 ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 3/10 का 1/7 सेक्रीफाइस करा बी ने, तो 3/70 बी ने सेक्रीफाइस करा। तो जितना सेक्रीफाइस ए करेगा, यानी कि ए जितना सेक्रीफाइस करेगा वो हिस्सा ए के शेयर में से क्या कर देंगे हम, माइनस, क्या कर देंगे, माइनस। तो देखो न्यू शेयर ऑफ ए के पास पुराना शेयर कितना था, 7/10, उसमें से उसने सेक्रीफाइस कितना करा, 14/70। कितना सेक्रीफाइस करा, 14/70। जितना सेक्रीफाइस करेगा वो क्या कर दोगे आप, माइनस। बी का ऐसे निकालोगे आप, ओल्ड कितना था, 3/10, उसने कितना सेक्रीफाइस करा था, 3/70। जितना ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, ए ने कितना किया 14/70, बी ने कितना करा 3/70। तो जितना ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वही तो हिस्सा न्यू पार्टनर को मिलेगा। तो ए ने कितना किया था 14/70 और बी ने कितना करा 3/70। तो इसी के चलते सी को कितना मिलेगा, 14/70 ए से मिलेगा और 3/70 बी से मिलेगा। तो सी को कितना मिलेगा 15/70। इधर आप एलसीएम मिलोगे 70, इधर भी आप एलसीएम 49 माइनस 14, यहाँ पे कितना आएगा 21 माइनस 3, 49 माइनस 14 करो कितना आया 35/70। ये कितना आया 21 माइनस 3 18/70 और ये कितना आया आपका 15/70। यही तो आया निकल कर। अब इनका टोटल कर लो तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा आपके सामने। क्लियर है? तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया 35:18:15। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और अगर मैं कहूं इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, जितना ए ने सैक्रिफाइस करा और जितना बी ने सैक्रिफाइस करा उनका रेशियो निकाल लो। तो 14/70 ए का सैक्रिफाइस, रेशियो 3/70 बी का सैक्रिफाइस, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया 14:3। ठीक, यहाँ तक आई होप आप लोगों को बात क्लियर होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे अपने कोर्स के साथ, जिसके अंदर हम लिखेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट और कैपिटल का भी ट्रीटमेंट, कि अगर नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा और नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल का ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे। तो 3 तरह के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बताए। पहला क्या था कि नया पार्टनर एडमिट हुआ है लेकिन उसने
उसको जो शेयर मिलने वाला है वो शेयर ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में देंगे वो आपको गिवन नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जितना भी आप हिस्सेदारी नए पार्टनर को दोगे वो उसी परसेंटेज में दी जाएगी जिस परसेंटेज में ओल्ड पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। दूसरा था फ्रॉम के अंदर जितना भी आप दे रहे हो नए पार्टनर को शेयर, वो डायरेक्ट पुराने वाले शेयर प्रॉफिट, वो पुराने वाले पार्टनर के शेयर में से आप क्या करोगे, माइनस। और थर्ड वाला क्या था कि नया पार्टनर आपने एडमिट तो करा, उसका शेयर आपको नहीं पता था, तो बस आपको ये पता था कि ए ने अपने शेयर का कितना परसेंट सेक्रीफाइस करा और बी ने अपने शेयर का कितना परसेंट सेक्रीफाइस करा, सिर्फ आपको ये गिवन था। और वहाँ पे लैंग्वेज हमने क्या यूज करी थी, ऑफ 2/7 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/7। तो जितना इसका शेयर था 7/10 का 2/7 सेक्रीफाइस करा और 3/10 का 1/7 बी ने सेक्रीफाइस करा। और जितना ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे वही तो हिस्सा किसको मिलेगा, नए वाले पार्टनर को मिलेगा। तो वो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे शेयर्स के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे इस चैप्टर को। टिल देन थैंक यू।